अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है वो कैलकुलस एस एम यूसुफ का सेकंड चैप्टर है, उसका लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह आज हम क्लियर कर लेंगे। इसमें हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव। पहले जो है हमने डेरिवेटिव को स्टडी किया, उसमें हमने क्या किया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को स्टडी किया। हम कहते हैं डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। एक्चुअली डेरिवेटिव जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। और ये जो है वो हम किस पे अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास एक वेरिएबल हो। जब हमारे पास दो वेरिएबल, जब एक वेरिएबल की मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट एक हो, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट हमारे पास दो आ जाएं, ये देखें जैसे इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इंडिपेंडेंट कितने हैं हमारे पास? दो हैं इसमें, एक्स और वाई। लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डोमेन इसकी जो है वो आर स्क्वायर है, आपको पता है दो हैं, हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं तो वो आर स्क्वायर में ही लाई करेगा। इफ x इज चेंज्ड टू x प्लस डेल्टा x एंड y रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में हम जस्ट एक एक्सिस के अलोंग चेंज जो है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। एक एक्सिस के अलोंग चेंज को काउंट करते हैं। जब हम एक्स डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, हम डेरिवेटिव अलोंग टू एक्स एक्सिस काउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारे पास ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तब हम दूसरे वेरिएबल को कर देते हैं कांस्टेंट, वाई रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और x को डेल x में चेंज करने में ऑब्वियसली z में चेंज आएगा। चाहे हम एक एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे हम x को चेंज कर रहे हैं, y को कांस्टेंट रखा है, z में चेंज आएगा। चाहे हम x को कांस्टेंट रख रहे हैं, y को चेंज करें, तब भी z में चेंज आएगा, ठीक है। z में चेंज आएगा ही। तो उसको हम, ये हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव का है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने पहले इसका बना लिया। उसके बाद हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे कि जो ये जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोचेस टू जीरो है। अप्रोचेस आ फाइनाइट लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। देन दिस लिमिट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इज डिनोटेड बाय, तो इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली जी ओवर कर्ली एक्स से, एफ, ये जो सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखा है, या फिर कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Similarly, the partial derivative of z is equal to f of x y with respect to y. अब अगर y के लिहाज से चेंज आ रही है तो x कांस्टेंट रहेगा। ये देखें, इधर x है, इधर भी x है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। लेकिन y में चेंज आई है, y प्लस डेल्टा y और y, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, y में चेंज आई है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, तो z में तो चेंज आएगी, ठीक है। एक भी वेरिएबल में चेंज आए, z में चेंज आएगी। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसकी नोटेशंस जो हैं वो हमारे पास ये है। द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ गिवन फंक्शन इज क्वाइट इजी। कैलकुलेशन जो है उन्होंने कहा क्वाइट इजी है, सिंपल वही रूल्स हैं जो हमने डेरिवेटिव के पढ़े हैं। टू ऑब्टेन एफ ऑफ एक्स वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल्डिंग वाई कांस्टेंट। वाई को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएट कर, जैसे हम सिंपल डेरिवेशन में किसी भी कांस्टेंट को डील करते हैं ना, हमने दूसरे वेरिएबल को उस कांस्टेंट की तरह डील करना है। आपको पता है हमारे पास 5 sin y हो, 5 sin x हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को अलग करके sin x पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह अगर हमारे पास y sin x हो, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो y को हमने एज अ कांस्टेंट डील करके अलग कर देना है और sin x पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। जिस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है जस्ट उसको वेरिएबल कंसीडर करना है, उसके अलावा जितने वेरिएबल होंगे उनको एज अ कांस्टेंट लेके हमने अपनी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.33 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का हमने उसका भी पढ़ा था,
डेरिवेटिव का, सिंपल डेरिवेटिव का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी। हमने कहा था हम सेकंड लाइन लेते हैं, सेकंड लाइन हमें पता है 2 पॉइंट्स पे टच करती है, फिर हम करते यूं है कि हम सेकंड लाइन को स्मॉल करते जाते हैं, उसके डिस्टेंस को 0 करते हैं, तो हमारे पास सेकंड लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन बन जाती है। और आपको पता है कि टेंजेंट लाइन ही हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। Suppose z is equal to f of x y is a function of two variables. The graph of f is a surface. दो वेरिएबल का फंक्शन है तो वाकई ग्राफ जो है वो सरफेस बनेगी. Let y be held constant and setting y is equal to b. Then we considering y को हमने कह दिया constant है, उसको b के इक्वल पुट कर दिया. Then we are considering those points of the surface for which y is equal to b is constant. But geometrically these points are called the intersection of z is equal to f of x y and the plane y is equal to b, which is the curve. On this curve, z changes with x while y remain constant. कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने इधर. उन्होंने कहा है कि y को एक कांस्टेंट लाइन हमने बना दिया, y को हमने कह दिया b, तो वो हमारे पास अगर y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, हमें पता है हमारे पास क्या आता है, वो x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. z इज इक्वल टू f ऑफ x y, एक जो हमारे पास सरफेस है वो उसके साथ क्या है, इंटरसेक्ट करेगी. देन कर्ली z ओवर कर्ली x इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x b विद रिस्पेक्ट टू x. और ये जो है उन्होंने क्या कहा, क्या करते हैं हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं y को कांस्टेंट रख के. तो ये जो है कर्ली z ओवर कर्ली x, ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट p. ये स्लोप है टेंजेंट की, है ये भी स्लोप ही, लेकिन ये एक एक्सिस के अलोंग है. इसी तरह कर्ली z ओवर कर्ली y, अगर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें, द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, तो ये भी क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट भी एक्चुअली आपको पता है स्लोप ही होती है. द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन, ये जो है वो इनकी, एक बार फिर आपको बता दूं, उन्होंने कहा क्या है, y इज इक्वल टू b, y को एक कांस्टेंट रखा, ठीक है. और हमारे पास जो है y इज इक्वल टू f ऑफ x y, एक सरफेस आ गई. तो z इज इक्वल टू f ऑफ x y और y इज इक्वल टू b, ये जो दोनों क्या हैं, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है. उन्होंने इधर लिखा है दीज पॉइंट्स आर द इंटरसेक्शन ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ x y एंड द प्लेन विच इज कर्व, वो जो हमारे पास एक कर्व बनाएंगे. ऑन दिस कर्व z चेंजेस वाइल विद x वाइल y रिमेन कांस्टेंट. और इसी कर्व पे जो है, ये देखें, ये हमारे पास कर्व आई है ना, ये देखें इधर जो है ये कर्व आई है, तो इस कर्व पे टेंजेंट लिया, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है वो हमने चेंज फाइंड किया, उसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कहते हैं. जब y के लिहाज से चेंज फाइंड करेंगे तो उसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. वही चीज इसमें जो है वो बताई गई है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स. नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्या, हायर ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स. सेम वही मेथड है, ठीक है. ये 4 हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हम मोस्टली फाइंड करते हैं. एक्स ले लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, जिसको एफ ऑफ एक्स एक्स, डबल डेरिवेटिव विद डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, जो अंदर है पहले उसके लिहाज से, जो बाहर है फिर उसके लिहाज से, वाई के लिहाज से, उसको इस तरह डिनोट करते हैं. ये 4 जो है हम मोस्टली फाइंड करते हैं. दीज देयर आर 4 सेकंड ऑर्डर partial derivatives of a function. The partial derivatives, ये जो है ये चीज आपने देखनी है. पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कॉल्ड मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड नॉट इक्वल इन जनरल. ये जो है अगर हम पहले x के लिहाज से करें, बाद में y के लिहाज से करें, या पहले y के लिहाज से करें, बाद में x के लिहाज से करें, इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेकंड पार्शियल्स, मिक्स्ड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं. और ये जो है इन जनरल हमारे पास इक्वल नहीं होते. तो ये हम एक जगह, इधर इन्होंने नहीं लिखा, हम एक जगह पढ़ेंगे. अगर जो है फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस हो, तब ये दोनों मिक्स्ड सेकंड पार्शियल जो है हमारे पास इक्वल आ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो है ये सिंपल इन्होंने क्या किया गया, पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो उसके एग्जांपल्स हैं सिंपल, इसमें कोई ऐसा समझने वाली चीज नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी. Let z is equal to f of x y be a function of two variable if arbitrary increments delta x and delta y are given to x and y respectively.
इंक्रीमेंट्स गिवन हो तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो जी में भी चेंज आएगा, जिसके हमने बोला डेल्टा जी। द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, डिफरेंशिएबल हमारे पास होगा। फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू, एक्चुअली जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी का इधर से आएगा हमारे पास। हमने पहले सिंपल क्या किया, इस पे चेंज अप्लाई कर दी। जी जो है ना गिवन हमारे पास, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स प्लस बी डेल्टा वाई प्लस ईटा एप्सिलॉन ईटा, ठीक है। ईटा को हमने क्या नाम दिया, वो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और एप्सिलॉन और ईटा दोनों अप्रोचेस टू जीरो हैं। ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को हमने क्या कहा कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी किस में ली, जस्ट एक वेरिएबल के हिसाब से, एक्स के लिहाज से लेनी है, इसलिए हमने वाई को कह दिया कि वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये जो है हमने उसका वो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लगाया, टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स भी जीरो लिया और एप्सिलॉन भी जीरो लिया, तो डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली जो है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो उसी के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर हम वाई के लिहाज से लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, हमारे पास वाई के ऐसा सच इसमें से कुछ भी आपके लिए करने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ी बहुत इसका पता होना चाहिए। द डिफरेंशियल डीजी, ये चीज है इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल डीजी जिसको हम पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला में पता होना चाहिए, ये कभी क्वेश्चन में भी यूज हो जाता है। डेल्टा जी डी जी इज इक्वल टू कर्ली जी ओवर कर्ली एक्स डेल्टा एक्स प्लस कर्ली जी ओवर कर्ली वाई डेल्टा वाई। जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो यही फॉर्मूला है, क्योंकि एक्चुअली ये डेल्टा एक्स और डी एक्स जो है कर्ली एक्स बराबर होते हैं, ये कट जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये चीज आपने याद रखनी, चाहे इनके सैंपल चेंज है लेकिन यही होता है। फिर डी जो है वो ऊपर सिंपल अप्लाई हुआ है, वो क्या है, सिंपल होगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई हुआ है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई अप्लाई हुआ है। तो ये जो है ये वाला फॉर्मूला है, डी जी इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, हमने अपनी सहूलत के लिए करली जी ओवर डेल्टा करली एक्स लिखा था, फिर डेल्टा एक्स आर्थ मल्टीप्लाई कर लिया था। करली जी ओवर करली एक्स को हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स, और करली जी ओवर करली वाई को लिख दिया एफ ऑफ वाई। तो डी जी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। द रिजल्ट ऑफ इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, ये हमारे पास जो है वो आगे यूज होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई सच दैट, अगर वो इक्वेशन जो है वो पूरी एक्स वाई का फंक्शन हो, वो जीरो को इक्वल आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसे इम्प्लिसिट हमने वन वेरिएबल में भी पढ़ा था, उसमें हमने ये कहा था कि वो दोनों मिक्सअप होते हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड वन कैन नॉट बी सोल्व एक्सप्लिसिटली फॉर वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये वही चीज इन्होंने लिखी है, जिस तरह ये है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये जो एग्जांपल इन्होंने लिखी है। और अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो, हमें कहा जाए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, हम ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ये मैंने कई जगह इस तरह का एमसीक्यूज पढ़ा था, इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन था, हमें कहा गया था इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करें, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, आपने इम्प्लिसिट फंक्शन का पहले एफ ऑफ एक्स लेना है, फिर एफ ऑफ वाई लेना है, ठीक है। याद आपने मैंने इस तरह रखा था कि डी एक्स है तो उधर ऐसे, उधर एफ ऑफ एक्स आएगा, डी वाई है तो एफ ऑफ वाई नीचे आएगा और साथ माइनस का साइन आएगा, इसी तरह ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह ये तीन वेरिएबल का भी सरफेस में डी वाई, अगर z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो ना, तीन आ जाए उसमें, एक डिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब भी इसी तरह का फॉर्मूला है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी करली जी ओवर डी जी ओवर डी एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है, डी जी ओवर डी वाई फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है। रिलेशन उनमें भी यही होगा क्रॉस का, अगर डी जी ओवर डी एक्स है तो डी जी इधर से नीचे आएगा जहां एफ ऑफ वाई है, और ये जो एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पे रहेगा। ये इधर तीन क्या नहीं गिवन, इधर जस्ट जो है इन्होंने दो का दिया हुआ है हमें फॉर्मूला, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.6 है, सारे क्वेश्चंस हैं लिमिट के।
इसमें ऐसा कोई करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।